Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is our maths class. In this class we will study the chapter 1 exercise 1.2. Okay. इस एक्सरसाइज में हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम सीखेंगे. अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सीखी थी लास्ट एक्सरसाइज में. अब इसमें हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे. ओके. डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम्स. नंबर इज़ अ क्वांटिटी. इट शोज द नंबर ऑफ वंस. नंबर जो है वो क्या है? एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है. वो क्या बताती है? वंस डिजिट को रिप्रेजेंट करती है. न्यूमरल इज़ वन और मोर डिजिट रिप्रेजेंट अ नंबर. और न्यूमरल क्या होता है? जब एक से ज़्यादा डिजिट किसी नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं उसे हम न्यूमरल कहते हैं. और ये क्या है? एक सिंबल है. ओके. देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नंबरिंग, द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम. नंबरिंग के दो सिस्टम होते हैं. एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है. इंटरनेशनल सिस्टम इज़ बीइंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. कई सारी कंट्रीज़ में हमारे में इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम का यूज़ होता है. दे डिफर इन द पीरियड्स एंड प्लेसेस. उनके पीरियड्स और प्लेसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. इन इंडियन सिस्टम आफ्टर थाउजेंड्स कम पीरियड्स ऑफ लैक्स एंड करोड़. अब इंडियन सिस्टम में थाउजेंड्स के बाद क्या आ जाता है? लैक्स आ जाता है, करोड़ आ जाता है. बट इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड के बाद कौन सा पीरियड आता है? मिलियंस का. ओके. देखिए ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, सॉरी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इसमें बना हुआ है. हमने लास्ट वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. इसके बाद हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में यहाँ पे लैक्स और करोड़ आ जाता है. ठीक है. बट यहाँ पे 10,000 के बाद आता है बच्चों 100,000, देन 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. ठीक है. ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है. ठीक है. अब दोनों का मैं कंपैरिजन बता रही हूँ बच्चों आपको. देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 यहाँ तक तो सेम ही रहेगा. देन इसके बाद जो 1 लाख है वो हो जाता है हमारा 100,000. 10 लाख हो जाता है 1 मिलियन. 1 करोड़ हो जाएगा 10 मिलियन और 10 करोड़ हो जाएगा 100 मिलियन. ठीक है. ये हमारा डिफरेंस होता है. शॉर्ट में अगर हम बोलें तो 100,000 1 लाख हो गया, 10 लाख 1 मिलियन हो गया, 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया और 100 लाख 1 करोड़ हो गया. ठीक है. इस तरीके से ये डिफरेंस है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में. ठीक है. आइए हम स्टार्ट करते हैं. हमसे सबसे फर्स्ट पूछा गया है बच्चों की इन विच पीरियड एंड प्लेस ऑफ द इंडियन नंबर सिस्टम इज द गिवन डिजिट इन द गिवन नंबर. अब हमें एक नंबर दिया है न्यूमरल, उसमें ये पूछा है कि ये नंबर किस पीरियड में आएगा और उसकी किस प्लेस में आएगा. ठीक है. तो उन्होंने ये बोला है, उनका नंबर है, अभी हमें ये इंडियन नंबर सिस्टम में ही बताना है, 6 in 7 करोड़ 1,43,600. ठीक है. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि वो कि 6 जो है किस पीरियड में आ रहा है और कौन सी प्लेस पे आ रहा है. तो ये कौन सा पीरियड होगा बच्चों? वंस पीरियड. अपन ने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा था ये वंस पीरियड होता है, ये हंड्रेड्स पीरियड होता है, ये 1000, सॉरी ये वंस होता है, ये 1000 होता है, ये लाख होता है और ये करोड़ होता है. तो ये वंस पीरियड में आ रहा है बच्चों, वंस पीरियड में आ रहा है. और कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 100 प्लेस पे. वंस, टेंस, 100. तो हम लिखेंगे वंस पीरियड एंड हंड्रेड्स प्लेस. ओके. नेक्स्ट है नंबर बच्चों 4 in 2 करोड़ 65,74,385. 74,385. अब इसमें 4 की वैल्यू 4 की प्लेस पूछ रहे हैं कि किस पीरियड पे आ रहा है और किस प्लेस पे आ रहा है. तो ये वंस प्लेस होती है. देन ये कौन सी होती है? 1000 पीरियड, सॉरी ये वंस पीरियड होता है और 1000 पीरियड होता है. तो ये 1000 पीरियड में आ रहा है.
और 1000 प्लेस पे आ रहा है। ओके, तो 1000 पीरियड पे आ रहा है और 1000 प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, इसको सीखने के लिए आपको बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से प्लेस वैल्यू चार्ट समझाई थी और इस बार भी मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए एक बार और बता दे रही हूँ, ये 1 पीरियड है, ये 1000 पीरियड है, ये लाख है और ये करोड़ है। फिर इनकी प्लेसेस 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इसके लिए हमें ये प्लेसेस और इनके पीरियड्स पता होना चाहिए, तो हम इजीली इनको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है इन विच पीरियड एंड प्लेस ऑफ द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज द गिवन डिजिट इन द गिवन नंबर। ठीक है, अब फिर से हमें प्लेस बताना है और उसका पीरियड बताना है, बट हमें किस सिस्टम से बताना है इस बार? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से हम शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 27,465,418। अब इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं? और ये देखो यहाँ पे कॉमास में भी डिफरेंस आता है बच्चों। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, कैसे कॉमा लगते हैं, जैसे 2 2 1 4 6 2 4 ये नंबर है। अब हमें इसमें कॉमा लगाना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम इनमें कॉमा कैसे लगाते हैं? सबसे पहले पीछे से लगाते हैं कॉमा 3 नंबर, फिर 2 2 जैसे यहाँ लिखा है तो 2 2 करके हम कॉमा लगाते हैं। बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे कॉमा लगाएंगे बच्चों? 3 3 3 3 3 के गैप से वहाँ कॉमा लगते हैं, बट इंडियन में 3 2 2 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स, जो उनके पीरियड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाते हैं। हर एक पीरियड को अलग सेपरेट कॉमा में रखा जाता है। यहाँ 3 3 के पीरियड्स होते हैं, या लास्ट वाला 3 का है, 3 प्लेसेस हैं उसकी, बाकी सबके 2 2 हैं, तो 2 2 की हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमास का यूज़ करते हैं। और यहाँ उन्होंने बोला है कि हमें 2 का बताइए किस पीरियड में आएगा और कौन सी प्लेस पे आएगा। तो 2 जो है वो मिलियंस पीरियड में आएगा और इसकी प्लेस क्या होगी? 10 मिलियंस प्लेस। ओके, नेक्स्ट है 5 in 64,532,000 and 981 है ना। अब इसमें हमें 5 की प्लेस बताना है, तो 5 किस पीरियड में है बच्चों? 5 है हमारा 1000 पीरियड में। किस पीरियड में है? 1000 पीरियड में। और किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, सॉरी 100,000 प्लेस। ठीक है, 100,000 प्लेस इस प्लेस पे है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यूज बताना है। नेक्स्ट है प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमा लगाना है। ठीक है, जैसे ए है 2 5 4 3 8 7। अब मैंने आपको कॉमा लगाना बताया। इंडियन सिस्टम में हम कैसे कॉमा लगाते हैं? लास्ट से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 और आगे जैसे भी नंबर होंगे उस तरीके से हम कॉमा लगाएंगे। 5 1, चलिए ये वाला नहीं, नेक्स्ट बताती हूँ मैं। 9 3 7 6 5 8 5। ठीक है, तो लास्ट में 3 देन 2 और देन 2। ओके, इस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज़ करते हैं। अब हमसे बोला है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमा का यूज़
करना है। तो जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है उन्होंने 639237 ओके, ये नंबर लिखा है। अब उन्होंने बोला इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसमें कॉमास पुट करना है। ओके, तो हम पीछे से काउंट करेंगे 3 आगे का छोड़ देंगे, ठीक है। 3 इसमें 3 के गैप से कॉमास लगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, रीराइट द न्यूमेरल्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। अभी हमें इंटरनेशनल में दिया है और हमें इंडियन नंबर सिस्टम में उसको लिखना है फिर से, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे। देखो हमें समझ आ रहा है कि ये इंटरनेशनल में है, हाँ, क्योंकि इसमें 3 की गैप से कॉमास लगे हुए हैं। अब हमें इंडियन नंबर सिस्टम में इसको करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों। देखो हमने नंबर लिख लिया 30100279। इंडियन में क्या होता है, लास्ट में 3 के उधर कॉमा लगता है, देन 2, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है। अब हमें इसे इंडियन नंबर सिस्टम में करना, इंटरनेशनल में है ये 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 3222, ये हमारा हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें नंबर दिए हैं, उनके हमें नंबर नेम लिखना है। जैसे ए है नंबर नेम, जैसे हमने इंडियन नंबर सिस्टम के लिखे थे वैसे ही हमें इसके नंबर नेम लिखना है। 22333499। अब देखो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 मिलियन, तो 72 मिलियन 72 मिलियन, ओके। देन 233,000 and 499, ओके। 72 मिलियन 233,000 and 499, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे लिखना है, ओके, नंबर नेम में। नाउ नेक्स्ट है बच्चों 8839 0090। काउंट करेंगे 1s 10s 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो 883 मिलियन 883 मिलियन, ओके। 883 मिलियन 990,000 990,000। देन सिर्फ यहाँ 100 की प्लेस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या है 90, देन 90 833 मिलियन 990,090, ठीक है। इस तरीके से हमें इस सब को समझने के लिए सबसे पहले मस्ट है
कि आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सभी को समझ आनी चाहिए। मैंने एक बार 2 बार आपको समझा दी, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे क्लियर करें और फिर देन आप इसको सॉल्व करें, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें नंबर नेम दिए हैं, उसके लिए हमें न्यूमरल्स लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए फर्स्ट है 9,157,482, तो 9 मिलियन, ओके, 157,000, देन 482, ये हो गया हमारा नंबर में लिखा। नेक्स्ट है 64 मिलियन, 43,000 बोला है, 100,000 की प्लेस खाली है तो 0 लगा देंगे, 43,000, इसके बाद वो कुछ भी नहीं है, 43,000 तो कॉमा लगा के 0 0 0, ठीक है। देन थर्ड है 250 मिलियन, तो 250 मिलियन, फिर बोला 630,000, उसके बाद बोला 280, तो 280, तो ये हमारा लिखा हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। ए है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन, कितने थाउजेंड चाहिए 1 मिलियन बनाने में, तो 1000, ठीक है, 1000 होने चाहिए तब जाके 1 मिलियन बनेगा। हाउ मेनी लैक्स मेक अ करोड़, कितने लाख 1 करोड़ बनाएंगे, तो 100 लैक्स मेक अ करोड़। विच नंबर इज लेस देन 1 लाख, 1 लाख से जस्ट एक नंबर छोटा, कौन सा नंबर होगा, 99,999। नेक्स्ट है विच नंबर इज 1 लेस देन 1 करोड़, अब 1 करोड़ से एक नंबर छोटा कौन सा होगा, तो 99,99,999। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन, कितने लैक्स 1 मिलियन बनाएंगे, तो 10 लैक्स मेक्स अ मिलियन। हाउ मेनी मिलियंस मेक्स अ करोड़, कितने मिलियन करोड़ बनाएंगे, तो 10 मिलियन मेक्स अ करोड़, ओके। तो इसके लिए अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से समझते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन जो है वो आप अच्छे से बुक में देखिए कि किस तरीके से हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको इजीली समझ आएगा और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा और अच्छे से आप इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।